That's my good news. चेन्नई के मरीना बीच पर प्लास्टिक बोतलों की अनोखी पहल ने पर्यावरण प्रेमियों को उत्साहित कर दिया है। यहाँ के निवासियों को अब पुरानी प्लास्टिक बोतलें एक स्मार्ट मशीन में जमा करने पर पर्यावरण अनुकूल बैग मिल रहे हैं, जो कचरा प्रबंधन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है। यह पहल न केवल बीच को साफ सुथरा रखने में मदद कर रही है, बल्कि लोगों में जागरूकता भी पैदा कर रही है। मरीना बीच दुनिया के सबसे लंबे बीचों में से एक हमेशा से पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ का केंद्र रहा है। लेकिन इसी भीड़ ने प्लास्टिक कचरे की समस्या को जन्म दिया था। समुद्र तट पर बिखरी प्लास्टिक बोतलें न केवल सौंदर्य को नष्ट करती थीं, बल्कि समुद्री जीवन को भी खतरे में डाल रही थी। अब चेन्नई नगर निगम और कुछ पर्यावरण संगठनों के सहयोग से लगाई गई स्मार्ट रिसाइकलिंग मशीन ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। लोग अपनी इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक बोतलें मशीन में डालते हैं और तुरंत बदले में इको फ्रेंडली बैग प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सरल और आकर्षक है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यह मशीन रिवर्स वेंडिंग मशीन के नाम से जानी जाती है। इसमें बोतल डालते ही सेंसर सक्रिय हो जाते हैं, जो प्लास्टिक की गुणवत्ता जांच लेते हैं। यदि बोतल स्वीकार्य है, तो मशीन एक कूपन या बैग निकाल देती है। ये बैग बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बने होते हैं, जो प्लास्टिक के विकल्प के रूप में उपयोगी है। पहल की शुरुआत से अब तक सैकड़ों किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्र हो चुका है। फरवरी 2026 तक ही 500 किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक इकट्ठा हो गया था, जो मशीनों के 2.7 किलोमीटर लंबे तट पर लगाए जाने का प्रमाण है। यह अभियान एन चेन्नई, एन पेरुमाई, एन मरीना, एन पोरुपू के तहत चलाया जा रहा है, जिसका अर्थ है चेन्नई की शान, मरीना बीच की गरिमा। चेन्नई के लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं। सुबह के समय बीच पर टहलने वाले योगराज ने बताया कि पहले वे बोतलें इधर उधर फेंक देते थे, लेकिन अब मशीन ने उन्हें जिम्मेदार बनाया है। इसी तरह एक स्कूल शिक्षिका ने कहा है कि बच्चे अब कचरा इकट्ठा करने को खेल समझते हैं। सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहां लोग मशीन का उपयोग सिखाते नजर आ रहे हैं। एनडीटीवी और अन्य चैनलों ने भी इसकी कवरेज की है, जिससे पूरे देश का ध्यान चेन्नई की ओर गया है। यह मॉडल अब अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में दो भाइयों ने एक अनोखी क्रांति की शुरुआत कर दी है। इन्होंने बाजार में गोबर गैस से भरा 18 किलो का सिलेंडर लॉन्च कर दिया, जिसका कुल वजन 30 किलो है और कीमत महज 500 रुपये। यह सिलेंडर न केवल सस्ता है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की उम्मीद जगा रहा है। स्थानीय स्तर पर गोबर और जैविक कचरे से बायोगैस बनाने वाली यह तकनीक एलपीजी संकट के दौर में लाखों परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद एक साधारण बायोगैस प्लांट डिजाइन किया, जो गाय भैंस के गोबर और रसोई के जैविक कचरे को गैस में बदल देता है। यह सिलेंडर पारंपरिक एलपीजी की तरह काम करता है, लेकिन इसकी लागत एक चौथाई भी नहीं। 18 किलो गैस से एक परिवार 3 से 4 महीने तक खाना बना सकता है। कुल 30 किलो वजन होने से इसे आसानी से ले जाना संभव है। खासकर पहाड़ी रास्तों पर कीमत 500 रुपये रखकर इन्होंने गरीब किसानों की पहुंच सुनिश्चित की है। एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें आसमान छू रही हैं और सब्सिडी पर लंबी कतारें लग रही हैं। ऐसे में यह गोबर गैस सिलेंडर ग्रामीण महिलाओं के लिए राहत की सांस है। पहाड़ी क्षेत्रों में रसोई में लकड़ी जलाने से धुआं और स्वास्थ्य समस्याएं आम है। यह गैस साफ जलती है, धुआं नहीं फेंकती और कार्बन उत्सर्जन को कम करती है। भाइयों ने बताया कि उनकी तकनीक ने गोबर को विशेष बैक्टीरिया के साथ मिलाकर फर्मेंटेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो 15 से 20 दिनों में गैस तैयार कर देती है। बचे हुए स्लरी को खाद के रूप में बेचा जा सकता है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय होती है। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने वाली है। उत्तराखंड जैसे राज्य जहां पशुपालन मुख्य व्यवसाय है, वहां गोबर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हर घर में 2 से 3 पशु हैं, जो प्रतिदिन 20 से 30 किलो गोबर देते हैं। इससे न केवल गैस बनेगी, बल्कि लाखों रुपए का जैविक खाद बाजार में आएगा। भाइयों ने स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है, ताकि हर गांव में छोटे छोटे प्लांट लग सकें।
सरकारी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे से यह जुड़ सकता है। केंद्र सरकार की बायोगैस सब्सिडी स्कीम के तहत इन्हें सहयोग मिलने की संभावना है। स्थानीय बाजारों में इन सिलेंडरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ के मेले में स्टॉल लगाकर भाइयों ने सैकड़ों सिलेंडर बेच दिए। ग्राहक बताते हैं कि 500 रुपए में इतनी गैस मिलना चमत्कार जैसा है। एक किसान ने कहा, अब लकड़ी इकट्ठा करने की मंजूरी खत्म, रसोई साफ और पैसे भी बच रहे। पर्यावरणविद इसे जलवायु परिवर्तन से लड़ने का हथियार मान रहे हैं। पहाड़ों में जंगल कटाई रुकेगी, मिट्टी संरक्षण होगा और कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। एलपीजी गैस संकट ने पूरे देश को परेशान कर दिया है। सिलेंडरों की किल्लत, सब्सिडी पर लंबी कतारें और ऊंची कीमतों ने लाखों घरों और दुकानों की रसोई को ठप कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हीरालाल नाम के एक साहसी दुकानदार ने इस संकट को चुनौती देते हुए एक अनोखी तकनीक ईजाद कर ली है। उन्होंने डीजल को डिब्बे में भरकर ड्रिप के इन्फ्यूजन ट्यूब सेट के जरिए चूल्हा जला लिया और अपनी दुकानदारी सुचारू रूप से चला रहे हैं। यह भारतीयों की वह खासियत है कि विभिन्न परिस्थितियों में भी वे जुगाड़ से काम चला लेते हैं और खुद को ढाल लेते हैं। हीरालाल प्रयागराज के व्यस्त बाजार में एक छोटी चाय पान की दुकान चलाते हैं। गैस सिलेंडर न मिलने से उनकी दुकान पर चाय बनाना बंद हो गया था। ग्राहक निराश होकर चले जाते थे, लेकिन हीरालाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने घर पर उपलब्ध सामान से प्रयोग शुरू किया। बाजार से डीजल का एक डिब्बा लाकर उसे चूल्हे के पास रखा। फिर अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले ग्लूकोज ड्रिप के इन्फ्यूजन ट्यूब सेट को लिया। ऐसे ट्यूब को डिब्बे के डीजल से जोड़ दिया और चूल्हे के नोजल पर फिट कर दिया। ट्यूब से डीजल बूंद बूंद गिरने लगा, ठीक वैसे ही जैसे ड्रिप से दवा जाती है। इसे चूल्हा धीरे धीरे जल उठा। आश्चर्यजनक रूप से यह ज्वाला साफ और नियंत्रित थी, बिना ज्यादा धुएं के। यह तकनीक बेहद सरल लेकिन प्रभावी है। इन्फ्यूजन ट्यूब का रोलर क्लैंप डीजल की मात्रा को नियंत्रित करता है। ज्यादा डीजल न जाए, इसलिए बूंद बूंद डालने का सिस्टम परफेक्ट है। हीरालाल ने बताया कि 1 लीटर डीजल से 8 से 10 घंटे चूल्हा चल जाता है। लागत महज 80-90 रुपए आती है, जबकि एलपीजी का एक सिलेंडर 1100 रुपए से ऊपर है। दुकान पर चाय, समोसे और पकोड़े बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। पड़ोस के दुकानदार अब उससे सीख रहे हैं कि हीरालाल कहते हैं, गैस न मिले तो क्या करें, हमारे पास दिमाग है, जुगाड़ से हर समस्या हल हो जाती है। यह सिर्फ हीरालाल की कहानी नहीं, बल्कि पूरे ग्रामीण और अर्ध शहरी भारत की कहानी है। एलपीजी संकट की शुरुआत पिछले साल हुई थी, जब उत्पादन कम हुआ और आयात महंगा हो गया। सरकारी सब्सिडी पहुंचाने में देरी ने समस्या बढ़ा दी। लाखों उज्ज्वला योजना की महिलाएं फिर लकड़ी के चूल्हे पर लौट आई, लेकिन हीरालाल जैसे लोग साबित कर रहे हैं कि स्थानीय समाधान वैश्विक संकट से बड़ा होता है। डीजल हर पेट्रोल पंप पर उपलब्ध है। इन्फ्यूजन ट्यूब सेट मेडिकल स्टोर से 20 से 30 रुपए में मिल जाता है। चूल्हा घर घर में है। इस तरह कोई भी इसे अपना सकता है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and
Let's Mike.